स्वागत है जय जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे रुतुल्यम्। मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्गभ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृषणीवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांगम। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। वरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकाहरम्। बिभ्रदवासः कनककपिशम् वेदयन्तीं च मालाम्। रणध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंद है। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्लाविशत गीत कीर्ति। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम्। वटय पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ हो। जय गोपी जन वल्लभ।
जय गिरिवर धारी बिहारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी वृंदावन में राधे राधे बरसाना में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशु कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल की वांगमयी शब्दमयी और वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। परम आनंद का विषय है पूज्य श्री सद्गुरुदेव की कारण की गई कृपा से आज दास को प्रथम वक्तव्य करने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम गुरु जी के बहुत बहुत आभारी हैं। प्रथम वक्तव्य है, यदि मुझसे मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंचे, मुझसे कुछ गलती हो जाए वक्तव्य के दौरान, वाणी वाणी का प्रभाव है, क्योंकि वाणी वाणी हमारी यदि कुछ गलती कर दे तो हमें क्षमा करने की आप सभी विद्वज्जन कृपा करिएगा। तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत की यह पावन पुनीत कथा प्रारंभ करने से पहले हम यह जान लें कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवत का अर्थ है श्री अर्थात माता लक्ष्मी, माता सीता एवं हमारी श्री किशोरी जी बरसाने वाली श्री राधा रानी। सज्जनों, श्री राधा रानी के प्रेम से पूर्ण, श्री राधा रानी के करुणा और भक्ति से पूर्ण ही यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। श्री अर्थात माता सरस्वती, श्री अर्थात माता लक्ष्मी और श्री अर्थात माता जगदम्बा, माता गौरी। प्रियजनों, यह भागवत भक्ति, ज्ञान और शक्ति देने वाली यह पावन पुनीत कथा ही श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत का स्वरूप क्या है? तो कहा है कि भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान ही भागवत है। तेनयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। तेनयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि।
साक्षात यह श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमय मूर्ति है। यह भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भागवत में भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन किया गया है। भागवत को सुनने से हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। भागवत के लिए कहा गया है कि भागवत की पावन कथा भक्ति ज्ञान और प्रेम का भंडार है, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं और मनुष्य को यह पावन पुनीत कथा मोक्ष प्रदान करती है। यह श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की वांगमय शब्दमयी और वाणीमयी प्रतिमूर्ति है। भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से पापी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है महाराज। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से मुक्ति है। श्रीमद् भागवत है भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्रों का वर्णन किया है, जो कि साक्षात युगल स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवत है। भागवत में सज्जनों 4 अक्षर है, भा ग व और ता। भाष्यते सर्ववेदेषु गगीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। महाराज, जिस भागवत से समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान महर्षि नारद त्रैलोक्य में करते हैं, और यह पावन पुनीत कथा भवसागर से तारने वाली। हाँ, और भा कीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक बकार वैराग देवेश्च तकार संश्रयते तारक। सज्जनों, भागवत का भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है और भागवत का गा अक्षर ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। व अक्षर से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और ता अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। ऐसे पावन श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, भागवत को महापुराण कहा गया है। भागवत महापुराण है। महापुराण क्यों? क्योंकि पुराण के 5 लक्षण होते हैं और यह श्रीमद् भागवत तो 10 लक्षणों से युक्त है, इसीलिए भागवत महापुराण है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वर्षो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं पुराण के? पुराण में सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन होता है। मनवंतरों में होने वाले राजा भगवान के भक्तों का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया हो वह पुराण कहती है। परंतु भागवत तो 10 लक्षणों से युक्त है, इसलिए यह महापुराण है। बोलिए भागवत महापुराण की। भागवत का प्रारंभ होता है महात्म की कथा से। महात्म की कथा से यह पावन पुनीत भागवत प्रारंभ होती है। महात्म के ये 6 अध्याय श्री पद्म पुराण से लिए गए हैं और किसी की महिमा, किसी के बारे में जान लेना अति आवश्यक है सज्जनों, क्योंकि जाने बिना हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, उसमें आसक्ति नहीं हो सकती, उसके बारे में हमें आकर्षण नहीं हो सकता। इसलिए किसी ग्रंथ को पढ़ने या किसी व्यक्ति से मिलने से पूर्व उसकी महिमा को जान लेना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भागवत की महिमा का वर्णन 6 अध्यायों में किया गया है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाने बिनु न होत परतीति और बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। और सही भी है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता किसी व्यक्ति के बारे में भी, यदि हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो सकता।
ऐसा ही भागवत में पहले महात्म की चर्चा आती है। पहले महात्म से हम भागवत की महिमा को जान लें तो आगे की कथा फिर प्रारंभ होती है, फिर भागवत से प्रेम होता है। भागवत के महात्म के प्रथम के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया है महाराज। 2 अध्यायों में धुंधकारी का वर्णन किया गया है। धुंधकारी का उद्धार कैसे यह पावन पुनीत कथा से हुआ उसका वर्णन है। और अंतिम अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई है कि अब हम भागवत सुन तो रहे हैं पर इसकी कोई विधि तो होगी ना। तो वह विधि का वर्णन आखिरी अंतिम 6वें अध्याय में किया गया। भागवत की महिमा, सज्जनों, भागवत की महिमा तो अपार है। यह भागवत वह भागवत है कि यदि कोई व्यक्ति जीते जी सुन ले तब तो उसका मोक्ष है ही। पर जो पापी से पापी आत्मा भी क्यों ना हो, जिसने जीवन भर भगवान का भजन नहीं करा, जीवन भर निंदा चुगली प्रपंच और संसार में उलझा रहा, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, यदि मरने के बाद उसके संकल्प से यदि भागवत हो तो उसका भी उद्धार हो जाता है। यह वही भागवत है सज्जनों, जिस भागवत के श्रवण करने से भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ था। वह भक्ति महारानी जो सभी मनुष्यों के जन जन के हृदय में निवास करती है और भगवत प्रेम जगाती है हृदय में। वह भक्ति महारानी जब दुखी होती है तो उनका दुख भी यह श्रीमद् भागवत से जाता है। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए और शांति की खोज करने लगे कि शांति कहाँ मिलेगी, पर पृथ्वी में उन्हें कहीं भी शांति ना मिली। फिर वह भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में आए तो क्या देखते हैं, वृंदावन में आए नारद जी तो एक वृद्ध महिला, वृद्ध तो एक जवान युवती रुदन कर रही है, रो रही है, और उसके पास ही 2 वृद्ध पुरुष मूर्छा में पड़े हैं और आइट साइड से दास दासी पंखा झल रहे हैं। तब नारद जी को बड़ी उत्कंठा हुई जानने की कि अरे, नारद जी गए और बोला, देवी आप कौन हैं, आप रुदन क्यों कर रही हैं। तब भक्ति महारानी कहती है कि नारद जी मैं भक्ति हूँ और यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति, मैं तो वृंदावन में आकर जवान हो गई, मैं तो वृंदावन में नृत्य कर रही हूँ, पर मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी मूर्छित है, इनका तो कोई स्थान ही नहीं है लोगों के मन में। तब भक्ति महारानी कहती है कि नारद जी आप कुछ उपाय करिए और मेरे 2 पुत्रों को वापस से जवान कर दीजिए। तब नारद जी वचन देते हैं कि भक्ति महारानी मैं कुछ उपाय अवश्य करूंगा। सभी वेद सुना दिए, 17 पुराण सुना दी, सभी वेदों के श्लोक सुना दिए, वेद मंत्र सुना दिए, परंतु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं खुली महाराज। अब नारद जी बड़ा चिंतित हुए कि अब इनकी इनकी मूर्छा को हम कैसे दूर करें। तभी आकाशवाणी होती है, अरे नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, महाराज सत्कर्म, हमने सभी वेद सुना दिए, पुराण सुना दिए, इनसे बड़ा सत्कर्म क्या होगा। अब नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले हैं और जब सत्कर्म की खोज में नारद जी निकले तो सनत कुमारों से भेंट हुई। नारद जी पूछते हैं, महाराज सत्कर्म क्या है। तो सनत कुमार कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी भागवत सुनिए, भागवत से बड़ा सत्कर्म कुछ नहीं है। तब हरिद्वार की पावन धरा पर चारों ऋषि सनत कुमार व्यास कथा व्यास बने और नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। और कथा सुनी तो कथा के मध्य ही श्री भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी, बोले महाराज ये भागवत तो धन्य है, मेरे पुत्र फिर से जवान हो गए, यह भागवत से हमारा दुख दूर हो गया। यह पावन पुनीत कथा तो भक्ति महारानी के दुखों को भी दूर करने वाली है। यह कथा परम पावन कथा भगवान की श्रीमद् भागवत। सज्जनों, यह भागवत की कथा में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है ये।
श्रीमद् भागवत में। 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों से युक्त यह पतित पावनी श्रीमद् भागवत की कथा है। यह कथा, इसके रचयिता भगवान श्री वेदव्यास जी है। इसके रचयिता श्री वेदव्यास जी। एक बहुत ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आती है, पापी धुंधकारी की कथा। धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति, जिसने ना तो कभी भगवान का नाम लिया, ना कभी भक्ति करी, ना कभी कथा सुनी। दुनिया में ऐसा कोई व्यभिचार नहीं था, कोई पाप नहीं था जो धुंधकारी ने ना किया हो। वह दारू पीता, द्विदम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा, सभी पाप धुंधकारी ने किए महाराज। और जब उसकी मृत्यु हुई, अपने माता पिता को भी खूब प्रताड़ित धुंधकारी ने किया है महाराज। परंतु जब इसकी मृत्यु हुई तो प्रेत योनि को ये प्राप्त हुआ। आगे की इसकी पूरी कथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आती है, पर अभी सूक्ष्म में हम आपको इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। फिर उनके भाई द्वारा जब धुंधकारी प्रेत योनि में गया, तो एक दिन गोकर्ण जी का सामना धुंधकारी से हुआ। तो धुंधकारी बोला कि प्रभु कृपा करो भैया जी, हमें कुछ ऐसा करिए जिससे कि हमारी मुक्ति हो जाए ये प्रेत योनि से। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई धुंधकारी को, जो कि प्रेत बन चुका है सज्जनों। अभी बताया था ना कि जीते जी कोई भागवत सुन ले तो मुक्ति होती ही है। परंतु यदि कोई मरने के बाद भी उसके नाम और संकल्प से श्रीमद् भागवत हो, तो भी वो मुक्ति पा जाता है, सहज ही उसको मुक्ति मिल जाती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा जब धुंधकारी को सुनाई गई, तो 7 दिनों में, 7 दिन की कथा में उसकी मुक्ति हो गई। और दिव्य स्वरूप लेके, चतुर्भुज रूप लेकर के, दिव्य स्वरूप लेकर धुंधकारी प्रकट हुआ और दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम गया, भगवत धाम गया, और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह श्रीमद् भागवत की कथा का अब यह कथा उत्पन्न कैसे हुई? तो महाराज एक बार श्री वेदव्यास जी को बड़ा अधूरापन लगा। उनको फिर बड़ी चिंता हुई कि महाराज हमने वेदों का विस्तार कर दिया, 1 से 4 वेद कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ अधूरापन है, कुछ अधूरा सा लग रहा है। अब महाराज वेदव्यास जी तो सोच में पड़ गए कि मैंने 17 पुराण लिखे, 4 वेदों का विस्तार कर दिया, पर अब क्या सत्कर्म करूं, अब क्या करूं जिससे मेरी ये चिंता दूर हो। महाराज बड़ा ही अशांत वह महसूस कर रहे थे। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर श्री वेदव्यास जी आज चिंतन और मनन कर रहे हैं महाराज, कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्त, जिससे कि हमारी यह चिंता दूर हो महाराज। ऐसा क्या हम करें जिससे हमारी यह चिंता दूर हो जाए। तभी वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप इतने चिंतातुर क्यों दिख रहे हैं, आप इतने अशांत क्यों लग रहे हैं। तब व्यास जी कहते हैं, नारद जी हमें कुछ भान नहीं है, हमें बड़ा अशांत लग रहा है, हमने जीवन में इतना कुछ करा, फिर भी आज बड़ा अधूरा सा लग रहा है। कृपा करो नारद जी, कुछ बताइए कि हमारी यह चिंता कैसे दूर हो। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी, 17 पुराण लिखे, 4 वेद करे, चारों वेदों का विस्तार आपने किया, 1 से 4 वेद कर दिए, जिसमें धर्म आदि पुरुषार्थ का वर्णन तो है, परंतु भगवान की लीला का कोई वर्णन नहीं है। तो आप अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पावन चरित्रों का, पावन लीलाओं का वर्णन किया गया हो। तब नारद जी ने आज श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करी महाराज। और भागवत के 4 श्लोकों से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना करी।
और महाग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण विकसित। 4 श्लोक दिए श्री नारद जी ने। अहमेवास्मि वाग्रे नान्यद् यत् सत्परम् ऋते पश्चादहं यदेतच्छ यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना श्री व्यास जी ने करी और श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ लिख डाला। यह भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। ऐसी परमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम करता हूँ। महाराज व्यास जी ने सभी वेदों और पुराणों का सार सार श्रीमद् भागवत में उतार दिया। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रितम, इसीलिए श्रीमद् भागवत को पंचम वेद भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद कहा गया है भागवत को। भागवत यदि कोई पढ़ ले अथवा सुन ले, उसके बाद अन्य वेद पुराण पढ़ने का कुछ शेष रह ही नहीं जाता, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत तो सभी का सार है, सभी का निचोड़ श्रीमद् भागवत पावन कथा है। ऐसी कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात है महाराज, परीक्षित जी को जब श्राप लगा, कलयुग मस्तिष्क पर बैठ गया, मस्तिष्क पर कलयुग का प्रभाव बैठ गया, तो संत अपमान कर डाला। शंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजन आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा। तभी उसी क्षण जब उन्हें यह भान हुआ कि हमें श्राप लगा है और आज से 7वें दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तभी अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप कर परीक्षित जी कल्याण के लिए निकल गए कि हमारा कल्याण कैसे हो महाराज। और आज जब परीक्षित जी कल्याण के लिए निकले तो सुखदेव जी की शरण में गए और पूछते हैं कि महाराज जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। परीक्षित जी देखिए कितने महाराज कितने परोपकारी है परीक्षित जी। यह नहीं कहा कि महाराज हमें 7 दिन में मरना है तो हम क्या करें, ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारी मुक्ति हो जाए, ये नहीं कहा परीक्षित जी ने। क्या कहते हैं कि जिसे 7 दिन में मरना हो वह क्या करे कि उसकी मुक्ति हो जाए। और सज्जनों बात भी सही है, परीक्षित जी को भी 7 दिन में मरना था और हमें भी 7 दिन में ही मरना है। सोमवार से रविवार 7 दिन ही होते हैं। अब किसी को ज्यादा दिन हो तो हमें उसका तो ज्ञात नहीं है, बाकी 7 दिन में ही मरना है, सोमवार से रविवार 7 दिन। बस परीक्षित जी को यह पता था कि उनका 7वां दिन कैसा है, कौन सा है, और हमें तो यह नहीं पता कि हमारा 7वां दिन कब आ जाए। तो इसलिए महाराज परीक्षित जी तो अपने कल्याण के लिए निकल लिए और पूछते हैं कि जिसे 7 दिवस में मरना हो वह क्या करे। सुखदेव जी कहते हैं कि वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृत। आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भागवत सुनना चाहिए। अब सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। और जब भागवत प्रारंभ हुई तो स्वर्ग लोक से इंद्र आदि देव अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए और सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज आपके स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए और हमें भगवान की पावन यह भागवत अमृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी हंसते हैं और कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। हे इंद्र, क्या कभी काच की तुलना, क्या कभी मणि की तुलना काच से हो सकती है भला। कहाँ काच और कहाँ मणि। आप तो यही बात कर रहे हैं महाराज कि आप हमें हमें आप यह भागवत अमृत का पान करा दीजिए और परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। क्या कभी मणि की तुलना कांच से हो सकती है। भागवत तो मणि है और यह आपका स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है। यदि कोई अमृत पी ले
तो भी मृत्यु का भय बना रहता है, परंतु भागवत तो मृत्यु और जन्म के चक्कर से ही निवृत्त कर देती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह श्रीमद् भागवत तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से ही छुट्टी दिला देती है महाराज। इंद्र से कहा कि यदि आप भगवत प्रेमी बन के आते तो हम आपको कथा का पान भी कराते, परंतु आप तो सौदागर बन के आए हैं। यह कथा तो प्रेमियों के लिए है, सौदागरों के लिए भागवत नहीं है। तो उन्हें पात्र ना जानकर भागवत का अमृत पान नहीं कराया। जब 7 दिन हुए और परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हो गए तो सभी देवता तो अब असमंजस में आ गए महाराज कि क्या भागवत में इतना बल है? ये भागवत से परीक्षित जी की मुक्ति कैसे हो गई महाराज? तब सभी देवताओं ने सत्यलोक में तराजू बांधी। आज जब सत्यलोक में तराजू बंधी तो उसके एक पलड़े पर महाराज त्रैलोक्य की संपदा रख दी, स्वर्ग आदि लोकों की संपत्ति रख दी। सभी लोगों की संपत्ति रखी, स्वर्ग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तुल्य न ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत की कथा रखी, परंतु सज्जनों जो आनंद सत्संग में है वो आनंद और कहीं भी नहीं। आज सबसे भारी श्रीमद् भागवत का पलड़ा है और देखते ही देखते सभी स्वर्ग आदि लोगों की सब संपत्ति खाली हो गई, फिर भी भागवत का तोल ना निकाल सकी, भागवत से तुलना नहीं हो सकी। देखते ही देखते सभी के मध्य भागवत से भगवान प्रकट हो गए और बोले, अरे देवताओं भागवत और हम भिन्न थोड़ी है, हम साक्षात भागवत स्वरूप है। भागवत और हमारा स्वरूप अलग नहीं है। वी आर नॉट डिफरेंट। भागवत और हम तो एक ही हैं। भागवत हमारा ही स्वरूप है। इसीलिए जहां जहां यह पावन पुनीत भागवत की कथा होती है वहां वहां हम अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, परीक्षित जी ने तो अपना कल्याण कर लिया, क्योंकि उन्हें तो पता था कि 7 दिनों में मरना है। इसलिए वो तो अपना राज्य छोड़कर चले गए श्री सुखदेव जी की शरण में कि महाराज अब तो आप ही हमारा कल्याण करो। और यह भी सत्य है कि हमें और आपको भी 7 दिनों में ही मरना है। कोई 8वां दिन आने वाला नहीं है हमारे और आपके लिए स्पेशल कि नहीं महाराज हम 7 दिनों में नहीं, हम तो कोई से 8वें और 9वें दिन में मर जाएंगे। ऐसा तो होने वाला नहीं। तो इसीलिए परीक्षित जी ने तो अपनी मुक्ति का जतन कर लिया, परंतु हमें और आपको तो यह भी नहीं पता कि आपका और हमारा 7वां दिन कब आ जाए। तो महाराज फिर क्या करें हम मुक्ति के लिए? क्या हम भी घर बार छोड़ के चले जाए? ना, घर बार छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है कि आप घर छोड़ के जंगलों में चले जाए, महाराज हम तो अब तपस्या करेंगे, पता नहीं हमारा 7वां दिन कब आ जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करें फिर महाराज? रोज भजन करो। रोज यदि भोजन करते हो 2 टाइम, 2 टाइम भोजन तो समय से होता है। जरा सा लेट हो जाए तो पूरा घर सर पे उठ जाता है महाराज कि हमें अभी तक भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। तो ऐसा भजन का भी होना चाहिए। यदि भोजन समय पर होता है तो भजन भी सज्जनों समय पर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। इसीलिए कहा है, मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, अपनी मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा भजन करो भगवान का, और भजन करेंगे तो क्या होगा? हाँ, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की। हो जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अपनी मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। वृंदावन में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, नंदगांव में राधे। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय श्री राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। आज की पावनमयी कथा को यहीं पर विराम करता हूँ, यहीं पर विश्राम देता हूँ। यदि बात क्षमा करना। राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय आपकी जय जय हो। और बहुत अच्छा आपने बोला, ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। झा जी आगे मार्गदर्शन करेंगे आप। बहुत सुंदर बहुत सुंदर जय जी, आपने भगवान की कथा को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। भागवत की महिमा के साथ साथ भागवत का सारांश भी सभी लोगों के सामने रखा। आप इसी प्रकार लगन से श्रीमद् भागवत की कथा सीखें और सबों को भगवत कथा का लाभ देते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर जय जी, लगा। आपने बहुत अच्छा भजन भी बहुत अच्छा गाया, और भागवत का सार इतने अच्छे से आपने महिमा को इतने अच्छे से कम शब्दों में वर्णन कर दिया। बहुत अच्छा। धन्यवाद दीदी जी। बहुत ही सुंदर भजन भी था और कथा भी बहुत सारगर्भित, बहुत आनंद आया। धन्यवाद दीदी जी। ये पहली बार बहुत ही कर रहे हो क्या सुंदर। आप? जी दीदी जी। बहुत ही शानदार उस हिसाब से। कीप इट अप। जी दीदी जी। बहुत ही सुंदर रहा जय जी आपका, और सबने कह ही दिया है और सत्य कहा है बिल्कुल। और गुरु जी ने तो पहले ही कह दिया था कि आपकी जय जयकार, तो वो सत्य है कि आप भगवान के साथ अपनी भी जय जयकार और भगवान की भी हो। आप बहुत आगे जाएं, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, राधा रानी की, कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। राधे राधे। धन्यवाद दीदी जी। चलिए, सभी बड़े प्रसन्न हैं। हमारे तिवारी जी, चौबे जी, सभी लोग प्रसन्न हैं आज। राघव जी। बहुत आनंद आया गुरुदेव। हाँ।